भूमिहारों का बड़ा नेता अभी बिहार में कौन है? भूमिहार तो पैदा लेते ही नेता हो जाता है। और लेकिन अगर अभी आप कह रहे हैं कि कौन नेता है, तो आप नेता के नाम बताइए। नेता के नाम जैसे कि 10-12 को तो जो चला है वो तो चलते ही रहा है ना। हाँ, तो उसमें तो अभी हमारे समझ के अनुसार डॉक्टर सीपी ठाकुर के लड़का लगते हैं कि नेता हैं। काहे? क्योंकि एक सज्जनता और ईमानदारी और बहुत सूझबूझ से ही काम करते हैं लोगों का। क्योंकि स्वामी जी के बाद तो हम समझ रहे हैं कि इनके जैसा अभी कोई प्रतिस्थापित भूमिहार का कोई लीडर है नहीं इनके जैसा। नहीं। हाँ, इनके जैसा। और जो कई नेता हैं जैसे जदयू में हैं, कांग्रेस में हैं, ऐसे तमाम चीज़ों का, फिर और भी हो गए आपके इधर मोकामा से हो गए सूरजभान सिंह, अनंत सिंह, और जितने भी भूमिहारों के लीडर हैं वो शाम के कोई पार्टी में रहते हैं, सवेरे कोई पार्टी में चले जाते हैं। इसलिए उनको लीडर मान कैसे हम सकते हैं? सीपी ठाकुर भी तो कांग्रेस में थे। ओ सीपी ठाकुर कांग्रेस में थे, सीपी ठाकुर न थे। विवेक ठाकुर तो नहीं गए कहीं। विवेक ठाकुर तो बीजेपी में ही हैं। कैसे लगता है? विवेक ठाकुर तो खुद अपने पिताजी इनके राजनीति में थे, तो ये भी राजनीति में है, ये भी तो ब्लेम लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। श्रीमती गांधी तो प्रधानमंत्री थी, तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ तो कहाँ ब्लेम लगा? तो लगता नहीं है वंशवाद वाला? तो वंशवाद वाला तो लगता है, लेकिन बेवंश के कैसे लीडर हो सकता है? बेवंश के कैसे लीडर? जब तक नहीं जन्मेगा तो लीडर कैसे होगा? अच्छा, ये जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह। ललन सिंह हमारे समझ के अनुसार तो भूमिहार के लीडर हैं नहीं। अखिलेश सिंह? अखिलेश सिंह तो और नहीं हैं। काहे? क्योंकि वो तेजस्वी और लालू जी के यहाँ जन्म लिए हैं, तो भूमिहार के लीडर कैसे हो सकते हैं? राजनीति में वो लालू प्रसाद के यहाँ जन्म लिए हैं, तो भूमिहार के लीडर कैसे हो सकते हैं? लालू जी का कैसा रिलेशन रहा है भूमिहारों से तो आप लोग जान रहे हैं सारे लोग। इधर तो दोस्ती कर लिए हैं, मोकामा से अनंत सिंह और ये सब, नीलम देवी अभी जीत के आई हैं, कार्तिक मास्टर। देखिए, तो कुछ ऐसे बैड एलिमेंट्स हैं हमारे समाज में जिसको छीट फूट करके लालू प्रसाद पकड़ लेते हैं और उनको चाहते हैं कि भूमिहार के लीडर बनाएं, तो भूमिहार कैसे मान जाएगा? उनको न मानेगा, नहीं मानेगा। हमारे समझ को नहीं मानेगा। आप भक्त हैं सीपी ठाकुर के, विवेक ठाकुर के, ऐसा कह सकता है डायरेक्ट एकदम? नहीं नहीं, कब ऐसा लगा कि हमको देखने से लग रहा है, हम हर वक्त परख रहे हैं। कल भी हम आए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का जयंती के अवसर पर, तो हमने देखा कि एकमात्र विवेक बाबू पूरे बिहार से चलावा किए सब लोग यहाँ आ गया। ऐसा तो कोई लीडर नहीं भूमिहार में लोक रहा है जो कहेगा वो सब लोग आ जाएगा। मतलब स्वामी सहजानंद के, सरस्वती जी के कार्यक्रम कराए इसलिए मान रहे हैं? स्वामी सहजानंद सिंह को कार्यक्रम कराना सभी आदमी को बस की बाहर की बात है। कोई स्वामी क्यों स्वामी कहे गए? वे तन पर बस्तर भी नहीं रखते थे, एक बिस्टी पहनते थे, डंडिया लिया करते थे और उनको देश माना। वो देश लेवल के थे, न कि बिहार लेवल के थे और पटना के लेवल के थे। एगो अभी जयंती मनाए हैं आशुतोष कुमार, उनको कैसे देखते हैं? एगो भूमिहार ब्राह्मण मंच जो बना के काम कर रहे हैं। आशुतोष कुमार अभी बच्चा है, वो तो भूमिहार के लीडर बनना चाहता है और तेजस्वी से गला मिलता है जाकर। तेजस्वी से गला मिल लिया तो क्या दिक्कत है? गला मिला तो दिक्कत नहीं है। ओका छपरा या सिवान में राजपूतों को जादव मार दिया, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उप मुख्यमंत्री वो हैं तो उनके जातीय उन्माद आ गया, इसीलिए। और ये आशुतोष जी अभी लीडर नहीं हो सकते हैं, बाद में हो जाएंगे। बाद में देखिए, अगर वो सुधरते हैं तो, और न तो ऐसे ही मिलते रहेंगे तो नहीं रहेंगे। आपके हिसाब से जो आरजेडी में जा रहा है वो भूमिहार का लीडर नहीं होगा, ये आपका? देखिए, पर अब तो तेजस्वी मन बदलना दिए। देखिए, अगर तेजस्वी जी का मन कैसे बदलेगा? मन बदल जाएगा तो उनका जमीन घिसक जाएगा, तो भूमिहार से मुख्यमंत्री बन जाएंगे? ऐसा बात नहीं है। वो केवल एक सूरजभान सिंह नेता है, सूरजभान बाबू नेता तो हम नहीं मानते हैं, भूमिहार तो नहीं मानता है उनको नेता। नहीं। आपके जहानाबाद से अरुण कुमार, रामजतन सिन्हा, ये सब भूमिहार के नेता है। अगर भूमिहार के नेता होते तो आज भी वो पार्लियामेंट में रहते या राज्यसभा में रहते,
विधानसभा में रहते, विधान परिषद में रहते, कहीं नहीं है। अभी अभी सबसे बढ़िया अभी अभी तत्काल जितने भी हैं उसमें सबसे सज्जन विवेक जी ही हैं। इनसे सज्जन कोई दिखलाई नहीं दे रहा है। कैसे? इसलिए कि वो गरीब गुरबा चाहे जाति कोई हो, कोई आता है तो उनको देखते हैं कि उसको तल्लीन से काम करते रहते हैं। तो लगेगा ना कि पिताजी इनको सेटिंग कोटिंग करा के नहीं, पिताजी तो रोगी को देना देखते हैं कि रोगिया से वोट दिलवाएंगे। फायदा मिला होगा ना? नहीं, नहीं। वो तो मान लिया जाए कि बाप अगर स्वामी जी हैं तब बेटों को गोड़ लगा जाता है, वो मान ले रहे हैं। मतलब समाज नेता मानेगा? हाँ, समाज एकदम बिल्कुल मान लिया है। मानेगा क्या? समाज मान बैठा है। मान बैठा है। कहाँ कहाँ घूमे हैं? अकेले बोल दीजिएगा तो ना। नहीं, हम कम से कम हम बता रहे हैं आपको, पटना जिला, अरवल जिला, औरंगाबाद जिला, गया जिला, जहानाबाद जिला, इतना जिले में तो मैं घूमता हूँ। इतना जिला तो इनको मानता है। बीजेपी में हैं जैसे कि विजय सिन्हा भी हैं, भूमियारे के नेता हैं आपके, तो विजय सिन्हा पद पर हैं, न कि भूमिहार के नेता हैं। समीकरण तो वही तोड़ जोड़ के बनाएगा। समीकरण नहीं, ये तो दूसरा कोई उनको वहां पर ला दिया है। वो अपने कर्म से नहीं गए हैं विपक्ष के लीडर, अपने कर्म से नहीं गए हैं। वो भूमिहार को इधर से उधर करने के लिए वहां लाया गया है कि इधर से उधर जाए नहीं, लेकिन ऐसी बात है नहीं। एक उत्तर बिहार से सुरेश शर्मा हैं, मंत्री रहे हैं, जीवेश मिश्रा हैं, वो भी मंत्री। देखिए, वो हर इलेक्शन आता है तो कोई न कोई जीतता है, तो इसका मतलब कि वो भूमिहार का लीडर नहीं हो सकता है। चाहे राज्यसभा रहें या न रहें, मंत्री रहें या न रहें, विवेक जी भूमिहार के लीडर आजीवन रहेंगे। चलिए जी, कोची नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय शर्मा है। रहने वाले? औरंगाबाद के ग्राम धनाही के हैं। चलिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती का कल कार्यक्रम हुआ था बापू सभागार में, उसी के नियमित एक वहाँ से दर्शक जो थे, उसके बाद हमने जानना चाहा कि भूमियारों का बड़ा नेता और अच्छा नेता कौन है। तो आपके हिसाब से मतलब रैली में गेला तो उनके नाम ले हैं। हाँ, और उससे पहले बोले कि सारा भूमियार में तो जन्मे लेते नेता। हाँ, सबको अपने आप को, बाकी समय जन्म लेता है तो नेता नहीं रहता है। जन्म भूमिहार माने भूमि को आहार करे, और यह कौम सर्वोपरि बुद्धिजीवी कौम है। बाकी सर्वोपरि बुद्धिजीवी कौम नहीं है। उसमें कहीं 25% बुद्धिजीवी है तो कहीं 50% है, कितना में तो 90% ठेपा बोर है। अब तो सब स्कूल जा रहा है। स्कूल जाने से क्या होगा? स्कूल हम नहीं गए हैं तो हम काहे नहीं कुछ कर रहे हैं। हम कहा जाता है कि भूमियार से भौकाल ज्यादा बनाता है। नहीं, इसी भी पटियन से प्रवक्ता और वक्ता या कुछ बना नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो भूमिहार को अपने तरफ रिझाने के लिए सारे लोग लगे हुए हैं कि भूमिहार को तोड़ो और हम लोग राज करो, तो ऐसा नहीं होगा। हम लोग के विवेक जी एक ऐसे लीडर शांति ढंग के मिल चुके हैं कि जिनके ही झंडे के तहत हम लोग रहेंगे, चाहे इन झंडा जो लगावें। झंडा जो लगावे मतलब कांग्रेस में चल जाएंगे तो आप लोग कांग्रेस? हाँ, इसमें कौन सा दो मत है? आरजेडी में चल जाएंगे तो भी आरजेडी में जाएंगे तो आरजेडी को सुधार देंगे। अभी तो बोले कि आरजेडी में जाए वाला ठीक नहीं, जो न ठीक है सो तो कहीं जाएगा तो न ठीक रहेगा, बीजेपी में जाएगा तो न ठीक रहेगा। लेकिन ये जहाँ जाएंगे वहाँ सुधार देंगे। अगर बीजेपी में भी आए तो बीजेपी में भी अवगुण है, उसको सुधार कर छोड़ेंगे, ये हमें विश्वास है। कैसे लगता है? कभी कहते हैं सीधा आदमी, कभी कहते हैं सुधार देंगे, कुछ से नहीं, सुधार देंगे। इनमें क्षमता है, विद्वता है, अनुभव है, और दूसरे की बातों को सुनकर। किस तरह का अनुभव है? ऊंची विकास की, लेकिन विकास के भी अनुभव है, रूलिंग का भी अनुभव है। औरंगाबाद आपके गए हैं? औरंगाबाद गए हैं। औरंगाबाद में धनाही गए हैं, पौथू गए हैं, इंग्लिश गए हैं। मतलब आपके गांव चल गए था? अच्छा नहीं, चरकावा गए हैं, रफीगंज गए हैं, गोह गए हैं, औरंगाबाद में। और हमको तो लगता है कि औरंगाबाद के हैं, जैसे कि इनका पिताजी का दिया हुआ और आपको ऐच्छिक निधि से हमारे नज़दीक धनाही और पटखौल के सीमा पर एक ढालैया रोड भी बनवाए हैं। चलिए, ये बातें समझ में आई। भूमियार के नेता को लेकर हम जानना चाहे, स्वामी सहजानंद सरस्वती के जयंती को लेकर कार्यक्रम में
आए थे उसी के नियमित हम बात कर रहे थे। मेरा नाम रविकांत हुआ। बाकी झकास भारत देखते रहिए। धन्यवाद।